आज हमारा प्रदेश विकास के नई बुलंदियों को साथियों छू रहा है। साथियों, इसका श्रेय आप जैसे कमेरों को ही जाता है। आपके बल पर साथियों आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला साथियों राज्य बन गया है। लेकिन प्रगति का यह मापदंड तब तक सही व पूरा नहीं होता है जब तक इसकी प्रगति में योगदान देने वाले हमारे श्रमिकों का जीवन स्तर साथियों अच्छा नहीं होता है। इस तरह इस जीवन स्तर का साथियों ध्यान रखना आपके व आपके परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि पर हर जरूरत का ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, आज मैंने आपके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, ऐसी 29 योजनाओं का लाभ आज आप लोगों के खाते में पहुंचाने का काम ये आज किया है। साथियों, यह भी इसी जिम्मेवारी को निभाने का एक कार्य है। साथियों, इन योजनाओं में 34,197 लाभ पात्रों के खाते में आज 40 करोड़ रुपए की राशि ये यहां से पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आज हरियाणा की आबादी आज 2.25 करोड़ वो मानी जाती है। आपकी आधी आबादी से ज्यादा साथियों इस पूरी आबादी के हितों का ख्याल रखने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का होना आज जरूरी है। साथियों, पहले क्या था हम सब जानते हैं, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। साथियों, हमने 10 वर्ष पहले तक कांग्रेस की सरकार थी। साथियों, वर्ष 2005 में वह सरकार जब आई तो आपका न्यूनतम वेतन 2,903 रुपए था और जब हम 2014 में वो गई थी साथियों और हम आए थे तब वह 6,289 रुपए था। साथियों, जब से हमने जन सेवा का दायित्व ये संभाला है तो हमने इस और भी ध्यान देने का काम किया है। साथियों, अब आपका न्यूनतम वेतन 19,425 रुपए हो गया है। साथियों, हम देखते हैं कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में यह 2 गुना हुआ था। हमारे 11 वर्षों के शासन में यह 3 गुना की बढ़ोतरी ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों डबल इंजन सरकार ने की है। साथियों, हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिसने 8 अप्रैल को कोड ऑन वेजेज के प्रावधानों के आधार पर आपके न्यूनतम बेसिक वेतन में 35% की बढ़ोतरी करने का साथियों निर्णय लिया है। साथियों, हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें आप सबको सभी सरकारी योजनाओं का साथियों आसानी से उसका लाभ मिल सके। इसलिए नई तकनीक का सहारा भी लिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल साथियों बनाया है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के देश के सभी श्रमिकों का साथियों रजिस्ट्रेशन होता है। आज इस पर हरियाणा के 54 लाख
32,000 श्रमिक आज पंजीकृत हैं। साथियों, इसके अलावा संगठित क्षेत्र में राज्य के 4,60,000 प्रतिष्ठानों में 33,58,000 श्रमिक आज पंजीकृत हैं। साथियों, इस पंजीकरण का लाभ यह है कि हम आपको पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा डीबीटी के माध्यम से साथियों आपके खाते में पहुंचाने का काम वो करते हैं। अभी भी 40 करोड़ रुपए की राशि ये डीबीटी के माध्यम से साथियों आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मेरा ये मानना है कि अभी भी मेरे काफी श्रमिक भाई बहनों का पंजीकरण नहीं हुआ होगा। साथियों, वे इसलिए इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथियों, मैंने अधिकारियों को कहा है कि ये सभी का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। साथियों, अब आपके लिए एक नई योजना वो चलाई जाएगी जिसमें उन भाई बहनों को 1100 रुपए का प्रोत्साहन वो राशि दी जाती है जो पोर्टल पर अपना पंजीकरण साथियों कराते हैं। मैं आप सभी से भी, आपके माध्यम से भी आज सभी श्रमिक भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि आप सभी श्रमिक भाई बहन इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं। साथियों, यह पंजीकरण अंत्योदय हमारे सरल केंद्रों, अंत्योदय भवनों, सभी साथियों कॉमन सर्विस सेंटरों पर, सीएससी पर साथियों करवाया जा सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि राष्ट्र की खुशहाली के लिए आपका खुशहाल होना साथियों जरूरी है। इसी दिशा में हमने जहां आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं आपका दुर्घटना बीमा भी साथियों किया जाता है। आपके सामाजिक सरोकारों जैसे कि शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथियों, आपको बीमारियों के संकट से निकालने के लिए हमने ईएसआई कारगर भूमिका इसमें निभाती है। इसलिए हमने ईएसआई योजना को 1 जुलाई 2017 से साथियों पूरे प्रदेश में लागू किया है। साथियों, मैंने इस साल के बजट में कुछ नए प्रावधान भी हमने किए हैं। हम सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम भी शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत साथियों उद्योगों में काम करने वाले सभी भाई बहनों के स्वास्थ्य की हर साल निःशुल्क जांच की जाएगी। इसका प्रावधान हम करने जा रहे हैं। साथियों, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, इनमें ओपीडी, आईपीडी व दवाइयों एवं स्वास्थ्य वो जांच शामिल है। साथियों, आज आप जानते हैं कि मानेसर में आपके लिए बने अस्पताल को हम 100 बेड से बढ़ा करके 200 बेड का करने जा रहे हैं। साथियों, हम वहां पर एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित करने जा रहे हैं और इसके अलावा हम हरियाणा प्रदेश में 5 नई ईएसआई डिस्पेंसरी साथियों हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद, मारकंडा और फतेहाबाद में खोली जा रही हैं। साथियों, आपके बच्चों की कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे।
साथियों, भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के फेफड़े सिलिकोसिस की विकट बीमारी से साथियों प्रभावित होते हैं, उनके पुनर्वास की नीति हमने बनाई है। साथियों, इस नीति के तहत अब तक हमने 673 ऐसे हमारे पीड़ित श्रमिक भाइयों को, भाई बहनों को 41 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि हमने प्रदान की है। साथियों, इसके अलावा भी हमने बच्चों की शिक्षा के लिए हर साल 8,000 से 20,000 रुपए उनको दिए जाते हैं। श्रमिक बहनों को मातृत्व लाभ, शादी के समय साथियों कन्यादान तथा मृत्यु या गंभीर विकलांगता पर 5,15,000 रुपए तक की साथियों सहायता दी जाती है। साथियों, श्रम ही पूजा है, श्रमिक ही भगवान है। इन्हीं से चलता भारत महान है। आओ मिलकर यह प्रण करे, हर हाथ को दें ये सम्मान है। साथियों, आज आप इतनी संख्या में आप यहाँ आए हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज जो ये हमारा साथियों, ये हमारा जो ये श्रमिक सम्मान समारोह है, ये श्रमिक सम्मान समारोह ये मेरा नहीं साथियों, ये आप लोगों का है। मैं आप सबका यहाँ पर दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ। और साथियों, अभी हमारे मंच से एक मांग पत्र ये श्रमिकों के लिए मुझे दिया गया है। इन्होंने कहा है कि सरकार ने सेवा सुरक्षा नियम की ये घोषणा की थी, जिसके तहत अब तक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। साथियों, इनको नियुक्ति पत्र दिलवाया जाए। साथियों, सेवा सुरक्षा नियमों के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया ये चल रही है। 15 जून तक इसे हम पूर्ण करते हुए सभी हमारे योग्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र ये जारी कर दिए जाएंगे। और ये भी कहा है कि प्रदेश के एनएचएम के कर्मचारियों को जो हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है, उसको हटा करके सभी सुविधा वेतन संबंधी जारी कर दी है। अन्य कर्मचारियों को भी वह सभी सुविधाएं, महंगाई भत्ता की किस्त एवं इंक्रीमेंट प्रदान की जाए। एनएचएम के कर्मचारियों जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपील नहीं की थी, वह पात्र हैं, उन्हें भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। साथियों, इसको भी हम पूरा करते हैं। और प्रदेश के सभी जो मांग पत्र में कहा गया है कि ऑटो चालक एवं ड्राइवर के लिए श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। सरकार द्वारा राज्य के संगठित श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। ऑटो चालक एवं ड्राइवर को भी इस बोर्ड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये मांग की गई है कि हरियाणा प्रदेश के अनेक विभागों के कर्मचारियों को काफी लंबे समय से वेतन नहीं मिला है। अभी माननीय पवन जी कह रहे थे, जैसे कि आंगनवाड़ी, सीपीएलओ, अनुबंध सदस्य कर्मचारी संघ के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को काफी लंबे समय से जो इन्होंने वेतन की बात कही है। साथियों, प्रदेश में जिन विभागों के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, उनका बकाया वेतन भी वो शीघ्र जारी करवाया जाएगा। साथियों, किसी भी कर्मचारी को कोई समस्या या दिक्कत साथियों नहीं आने दी जाएगी। मैं आप सबका दिल से करता हूं कि जो ये श्रमिक सम्मान समारोह आज आपने आयोजित किया है,
ये श्रमिक सम्मान समारोह साथियों आप सबका है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।